फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक रेशियो और प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो ध्यान से सुने और जो भी चीज़ें आपको नहीं पता वो नोट करते रहें। सबसे पहले आता है रेशियो। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में तोड़ लेना रेशियो कहलाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। रेशियो क्या होता है? जैसे रेशियो दिया हुआ है, आपको दे दिया 3 और 4। ठीक है, एक रेशियो दे दिया बी और सी, मतलब कि कोई भी क्वांटिटी है दो, उनमें से एक ए बी है, उनका रेशियो है 3 और 4। यानी कि इस रेशियो को किसी में बढ़ाएंगे तो 3 4 रहेगा। जैसे 30 40 हो गया, 300 400 हो गया, 3000 4000 हो गया। ठीक है, तो ये होता है रेशियो। एक रेशियो दिया हुआ है बी और सी, वो रेशियो है 2 और 3। तो इसको हमने तीनों को मिक्स करके बताना है किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है। तो इसके दो तरीके होते हैं लिखने के। एक तरीका होता है आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, दूसरा तरीका होता है इस तरह से। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से निकालता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। सबसे पहले क्या है, ए और बी हम इस तरीके से लिखेंगे 3 4। ए के नीचे बी लिखेंगे, बी के नीचे सी लिखेंगे, तो 3 2। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये वाला ए और बी, तो ये अगर यहाँ बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। आप इसको ऐसे ही लिखो कि ये ऐसे स्लोप में आए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ए बी सी, इसमें 3 वेरिएबल है, ए बी और सी। जब आप ए को निकालेंगे तो आप इसकी जितने भी इस लाइन में सीध में होते हैं इसकी आप मल्टीप्लाई गुना करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6। ए निकल गया। और जो सबसे लास्ट वेरिएबल होता है, जैसे इसमें सी है सबसे लास्ट वेरिएबल, तो आप इसकी यहाँ पे जो इस साइड होते हैं उनकी लास्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है आपका वेरिएबल सी। अब जो बीच में होते हैं उसको तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। अब आपने यहाँ पे बी को निकालना है, तो बी को यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे ये वाला 4 है, और यहाँ पे बी क्या है, पहले वाला। तो आप 4 की और 2 की गुना करोगे तो आपका वेरिएबल बी आ जाएगा। ठीक है, अब ए को निकाला हमने 3 इंटू 2, बी को क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, और सी हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 यानी कि 12। इसको अगर रेशियो और आगे डिवाइड होता है किसी भी वेरिएबल से तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये 2 से होते हैं तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12, तो ये वाला हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा। रेशियो का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी को बिल्कुल छोटे से छोटे अनुपात में बांट देना। ओके, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे तरीके में आप ऐसे लिखोगे ए बी सी। ठीक है, ए के नीचे ए की वैल्यू लिखोगे 3, बी के नीचे लिखोगे 4। अब जो पहले वाला ए रेशियो बी है ना, इस वाले में, इसमें सी की वैल्यू नहीं है, तो सी के पास जो भी वेरिएबल है, जैसे कि इसमें बी है, तो बी का जो वेरिएबल है ना उसके आगे वही वाला हम लिख देंगे, यानी कि 4 लिख देंगे। दूसरे वाले में बी और सी दिया हुआ है, तो बी के नीचे 2 लिखेंगे, सी के नीचे 3 लिखेंगे। अब ए का इसमें खाली बच गया ना यहाँ पे, तो एक ए के ऊपर हम लिखेंगे, यहाँ पे ए के ऊपर ए के पास लिखेंगे ये वाला वेरिएबल जो कि 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया था, यहाँ पे लिखेंगे हम 2। तो इसको भी करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, और इसको हम शॉर्ट टेस्ट रेशियो में डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा। ओके, इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, इसमें 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और हम इसको इस तरीके से सबसे पहले तो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, ए बी, बी सी, सी डी ऐसे लिखेंगे, लिख लिया। अब हमने करना क्या, जो ए होता है यानी कि फर्स्ट वाला होता है, वो इन सब की मल्टीप्लिकेशन होता है जो पहले आगे लिखे हुए हैं। जो इसमें लास्ट वेरिएबल है डी, वो इन सब की मल्टीप्लिकेशन आएगी जो भी लास्ट में है। बीच में हमने क्या करना, ए को सबसे पहले हम निकाल लेंगे, 4 3 12 इंटू 5 यानी कि 60, और डी जो है हम वो निकालेंगे 5 इंटू 4 इंटू 6 यानी कि 120। बीच वाला जो बी बचा है हम उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी को हम यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ 5 लेंगे, उसके बाद हम यहाँ मुड़ जाते हैं और इसको ऐसे लास्ट तक लेके जाएंगे, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया आपका बी यानी कि 75। अब हमने सी को कैसे निकालना है, सी के लिए भी हम यहीं 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करके एक स्टेप नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर इधर मुड़ जाएंगे 5 पर, तो 5 इंटू 4 इंटू 5, 20 पंजे, ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपका आ गया सी।
ऐसे करते हैं। बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप इसको एक बार ध्यान से देख लो, आपको ये याद रहेगा। 5 बी को कैसे निकालेंगे, देखो बी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ पे बी लिखा हुआ ना वहीं पे हम मुड़ जाते हैं नीचे। यहाँ पे 5 है तो 5 से हम यहाँ मुड़ के फिर सीधे ऐसे आ जाएंगे। दूसरे में क्या है, दूसरे में सी है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम 5 यहाँ लिखेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सी इस साइड है ना, इधर है बी के, तो हम यहाँ पे इधर आएंगे। तो 5 इंटू 4, फिर सी यहाँ पे है तो फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरे मेथड में आपने ऐसे लिखना है, इन टर्म्स को ऐसे लिखेंगे, ए के नीचे आप एक ए और बी के नीचे आपने 4 और 5 लिख दिया, ठीक है। अब सी और डी तो पहले वाले में है नहीं, पहले वाले में ये देखो ए और बी में सिर्फ 4 5 है, तो आप यहाँ पे एक तरह से खाली स्थान बचेगा, खाली स्पेस बचेगा, तो इसको इधर ले जाएंगे हम जितने भी खाली स्थान है, ठीक है। 5 5 दूसरे में दिया हुआ आपको बी और सी का रेशियो 3:4, तो इसमें आपने क्या करना है, 3:4 को हमने यहाँ पे लिखा जाएगा 3, यहाँ 4, अब एक स्थान यहाँ पे खाली बच गया, एक यहाँ पे बच गया, तो 3 से इस साइड जाएंगे तो 3 और 4 से इस साइड जाएंगे तो 4। जो भी खाली स्थान की जगह पे जो वर्ड लिखा हुआ है जिसके पास, तो वही वाला हम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरे में हमारे को दिया हुआ सी डी, सी की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 6। अब इस साइड दोनों खाली बच गए, तो यहाँ पे 5 है तो इसलिए एक 5 यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे, और इनके आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, ए बी बी सी सी डी, इसमें भी दिया हुआ, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट मान लो हमने क्वेश्चन में पूछ लिया कि सिर्फ ए और डी का ही रेशियो बताना है, बीच वाले जो बी और सी है उसका नहीं बताना, सिर्फ ए और डी का रेशियो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने लिखना तो ऐसे ही है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे पहले वाले उठा लो, 6 उठा लिया, इसका 2, इसका 3, और फिर लास्ट वाले 2, 1 और 2, या फिर आपको ऐसे लिख सकते हो इनको तीनों को, तो जो पहले वाली टर्म्स है ये सारी ए हैं और जो लास्ट वाली है वो डी हैं, तो इनका रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है ये, मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ए और बी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, आपको दे दिया ये 5 और 6। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि बी की वैल्यू ए से 100 ज़्यादा है, बी ए से 100 ज़्यादा है तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन में तो कह रहा है कि बी ए से 100 ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ रेशियो में क्या देख पा रहे हैं, हम रेशियो में देख पा रहे हैं कि जो बी है ना वो 6 है और ए जो है वो 5 है, तो सिर्फ बी ए से सिर्फ 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है, हम तो कह रहे हैं कि 1 ज़्यादा रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं बी ए से 100 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो 1 है ना हमने जो माना है उसको हम 100 के अकॉर्डिंग मान लेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 100 हो गई, तो 5 की वैल्यू निकालनी कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, 6 की वैल्यू निकालनी होगी कितनी हो जाएगी 100 इंटू 6 600 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फिफ्थ क्वेश्चन, बी और सी का रेशियो दिया हुआ 6 और 4। अब इसने एग्जामिनर ने क्या किया, यदि सी की वैल्यू 44 है तो बी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू 44 है, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि सी की वैल्यू तो 44 नहीं है, सिर्फ 4 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं सी की वैल्यू 44 है, तो हम इस 4 को 44 के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। अगर 4 की वैल्यू 44 हो गई तो सी बी की वैल्यू बतानी है, 4 की वैल्यू 44 हुई तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 44/4, और 6 की वैल्यू कितनी होगी गुणा में 6 कर देंगे हम, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 44 कब आया, जब 4 को 11 से गुणा किया, तो इसीलिए 4 को 11 से गुणा किया तो 44 आ गया, 6 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको अगर 11 से गुणा करिए तो इसको भी हम 11 से ही गुणा करेंगे, तो ये आपका 66 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी और सी की रेशियो दिया हुआ है 4 3 और 9, और क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए सी से 510 कम है तो सी की वैल्यू बताओ, एवं बी ए से कितना कम है ये भी आपको बताना है। तो क्या दिया हुआ आपको, रेशियो दिया हुआ 4 3 और 9। अब देखो रेशियो में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ए है ना वो 4 है, सी 9 है, तो इसमें क्या है जो ए है वो 9 से सिर्फ 5 कम है,
लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं, जो ए है वो सी से 510 कम है। तो इसका मतलब जो 5 है उसकी वैल्यू कितनी हुई, 510 हुई, क्योंकि हम तो 5 देख पा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में 510 कम है। तो 5 की वैल्यू हुई 510। इसके अकॉर्डिंग एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 510 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, कम हो जाएगी ना। और 4 की वैल्यू कितनी 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना में 9, सॉरी यहाँ पे ये 9 आएगा, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 918, यानी कि जो सी की वैल्यू है हमारी वो हो गई 918। इसी प्रकार से अगर हमने बी की वैल्यू निकालनी है तो 3 की वैल्यू 102 गुणा 3 कर लेंगे, यहाँ 9 की जगह हम 3 लिख देंगे, और जब हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 9 की जगह 4 लिख देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी 408 और 306, ठीक है। अब इसमें बताना है कि बी ए से कितना कम है, तो बी की वैल्यू कितनी आई है, 306 आई है। ए की वैल्यू कितनी आई, 408, तो 408 में से 306 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 102 वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से जब हमने 5 की वैल्यू निकाली थी 510, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 5। अब हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि जो बी है वो ए से 1 कम है, ये 4 है ए और बी 3 है, तो 1 कम है ना, तो 1 कम है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तो 1 गुणा 102 कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा, आंसर सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए बी का रेशियो दे दिया, ठीक है, बी सी का रेशियो दे दिया। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए की वैल्यू निकाल लो उसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, और ए बी का मतलब क्या है, ए और बी दोनों की वैल्यू को गुणा कर दो आपस में। तो रेशियो हमें पता है ये कैसे निकालना है, ए बी सी, ये लिखने का तरीका होता है। ए बी सी की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो अब ए 3 है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी 4 है तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और सी 2 आई वैल्यू, तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए रेशियो बी, आपको ऐसे दे सकता है, फ्रैक्शन में दे सकता है क्वेश्चन। फ्रैक्शन में अगर दे देते तो कैसे करेंगे, ए रेशियो बी, 1/2, और बी की वैल्यू कितनी है, 2/3। बी और सी की वैल्यू भी दे दी, यहाँ भी फ्रैक्शन में दे दी, 2/3 और 1/4, ठीक है। आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे ए बी, आप ए बी को लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो हमने कैसे लिखा इसको, 3 4, इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो आप यहाँ भी 6 से गुणा कर दो। तो 1/2 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। 2/3 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 3 और 4 आ गया। और ऐसे ही इसमें आप एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का 12, यानी कि हमने जो नीचे है ना डिनोमिनेटर उसको हटाना है, फ्रैक्शन को। 12 से इसको गुणा करेंगे 2/3 को, तो क्या आ जाएगा, 3 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने 8 और 3 यहाँ पे लिख लिया। अब 8 और 3, अब नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, नॉर्मल वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू बस निकाल लेंगे अपने डायरेक्ट फार्मूला से, ए बी सी, और हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1/2, ऐसे भी पूछ लेता, 1/2 ए 3/2 बी, इक्वल का निशान देता बीच में 4/3 सी, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी वही बताना है, तो कुछ नहीं है, इजी है। देखो जब आपने ए को निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने इस टर्म को पूरे को भूल जाना, सिर्फ ए की वैल्यू आप निकाल रहे हो। तो बी और सी के जो ये है ना कांस्टेंट 3/2 और 4/3, इनकी आपने गुणा कर देनी है, ठीक है। जो भी गुणा होगी वो ए की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको आप भूल गए, 3/2 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। अब आपने जब बी की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, इसको भूल जाना है, ठीक है। इसको भूल जाओ, 4/3 और 1/2 की गुणा करो, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हो गया, ये हो गया 2/3, ठीक है। अब जब आपने सी की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, इसको भूल जाना है, ठीक है। इसको भूल जाओ, बचा क्या, 1/2 और 3/2, इनकी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4, ये आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से फिर से फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन को हम कैसे हटाते थे, एलसीएम से गुणा कर दो, 1 3 4, इनका एलसीएम क्या आएगा, 12।
तो जब आप तीनों को 12 से गुणा करोगे, इसको 12 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 24, 2/3 को 12 से गुणा करोगे तो 8, 3/4 को 12 से गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रेशियो जब आपको इस तरह के फ्रैक्शन दिए हों। आप इसको 2 बार देख लो तो आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तरीका कैसे आया, जैसे आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, अगर आप इस b को यहाँ लेके आओ इसके डिवाइड में, तो ये जो है 1/2 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 1/2, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी कि a/b जो है वो सॉरी ये 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 1 आ जाएगा, तो a/b जो है वो 3/1 हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप c को यहाँ इसके नीचे ले आओगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी 8/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 BC, ये 8/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप 2 बार देख लेना, थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसी टर्म्स हमारे पास आ गई तो बस इसका रेशियो हमें पता ही है कैसे निकालना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कई बार आपको ऐसे भी दे देता है कि a/b/c/d = e/f = 9/5। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, a = c यानी कि इनकी वैल्यू बराबर होगी, c = e यानी कि इनकी वैल्यू बराबर होगी, और e = 9 यानी कि a, c और e की जो वैल्यू है ना वो आपकी 9 है। ठीक है, तीनों की वैल्यू आपकी बराबर है यहाँ पे। b = d यानी कि b की और d की वैल्यू बराबर है, d = f इसकी वैल्यू बराबर है, e = 5 यानी कि b, d, f की वैल्यू आपकी 5 है। तो आपको सबकी वैल्यू मिल गई, a b c d e f, d की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जहाँ a c e है वहाँ पे a c e की वैल्यू रख दो, जहाँ b d f है वहाँ b d f की वैल्यू रख दो। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के टोटली फाइनल सोल्व करके ये यहाँ करोगे, फिर ये स्टेप करोगे तो आपका 9/5 जो है वो लास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, या बिल्कुल इजी है, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप इनको ट्राई करो, फिर आपको प्रोपोर्शन का छोटा सा चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।